डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। double displacement reaction में क्या होता है, दो compounds react करते हैं, जैसे AB प्लस XY react किए और दोनों का दोनों क्या किया, आपको एक दूसरे के कंपाउंड को एक्सचेंज करते हैं, यानी बना देते हैं क्या, AX प्लस BY, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। A double displacement reaction usually occurs in solution, यह solution में होता है, and one of the products being insoluble precipitates out separate as a solid, और एक हमारे को insoluble precipitate के रूप में as a solid हमारे को प्राप्त होते हैं। Any reaction in which any insoluble solid, an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called a precipitate reaction। कोई भी रिएक्शन जिसमें कि आपको इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, यदि फॉर्म करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसे कि हम लोग फिर उस सॉल्यूशन से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल 1, when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है along with सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है उसमें, तो फिर हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं, AgNO3 लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, एक्वस फॉर्म में, इसे कहते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, एक्वस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, ये रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, प्लस आपको निकालता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस रूप में, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या दिया, सोडियम नाइट्रेट। एग्जाम्पल 2 देखिए, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का फॉर्म होता है अलोंग विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो प्रेसिपिटेट को तो हम लोग जानते हैं कि आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 एक्वस रूप में, ये हमारे को हो गया बेरियम क्लोराइड, प्लस सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, यह भी हमारा एक्वस है, ये हो गया सोडियम सल्फेट। ये रिएक्ट करता है और दोनों अपने जगह को रिप्लेस करेगा, बेरियम क्लोराइड में और सोडियम सल्फेट दोनों रिएक्ट करेगा। सोडियम सल्फेट से आपका सोडियम निकल जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा क्या, बेरियम, और बन जाएगा क्या, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, BaSO4 सॉलिड आएगा। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और साथ में हमारे को निकलता है क्या है, आपको बेरियम क्लोराइड से बेरियम आपको डिस्प्लेस करेगा और उसके जगह पर जाकर बैठ जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, सोडियम क्लोराइड।
इक्वेशन को देखिए तो ये आपका बैलेंस्ड नहीं है, क्लोरीन आपका लेफ्ट साइड में ज्यादा है 2 है, राइट साइड में 1 है, तो इधर 2 कर दूं तो अब आपका बैलेंस हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये जो है वो एग्जांपल किसके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल है। यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए बेरियम जो है वह आपका डिस्प्लेट करता है बेरियम क्लोराइड में, और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है ना। और यहाँ सोडियम सल्फेट को अगर देखिए तो यहाँ सोडियम जो है वो हो जाता है बेरियम सल्फेट, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट दोनों सब्सटेंस में, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड एग्जांपल देखिए, इफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यदि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करें, देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड। तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका बेरियम सल्फेट का प्रोड्यूस्ड होता है अलोंग विथ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। चलिए इस रिएक्शन को लिखते हैं, BaCl2 एक्वस है प्लस CuSO4 एक्वस है, ये आपको रिएक्ट करेगा और बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल जाएगा और बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलेगा। साथ में बेरियम क्लोराइड से क्या होंगे, बेरियम निकलेंगे और उसके जगह पर क्या बैठ जाएगा, कॉपर सल्फेट से निकलेगा और कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, CuCl2 एक्वस। क्लियर। तो ये रिएक्शन हुआ, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल 4 देखिए, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ पास कराएंगे, देन ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म्ड। तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड का फॉर्म करता है along with सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। तो क्या करें हम, सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हुआ CuSO4, एक्वस फॉर्म में है, दिस इज कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, ये आपका गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकलेगा और बन जाएगा क्या, कॉपर सल्फाइड, सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट, और कॉपर सल्फेट से आपका कॉपर निकलेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड से जो हाइड्रोजन निकला वो जाकर वहां बैठ जाएगा और बना देगा क्या, H2SO4 एक्वस, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया हमारे को सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे को क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है ना। और ये कॉपर सल्फेट है हमारे को, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट किया है, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है अलोंग विथ अल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। देखिए इस रिएक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अल्युमिनियम क्लोराइड। अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, एक्वस फॉर्म में लेते हैं। ये है हमारे को क्या, अल्युमिनियम क्लोराइड। अल्युमिनियम क्लोराइड को क्या किए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हुआ NH4OH, एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड रह जाएगा
और रेस्ट हमारा अमोनियम निकल जाएगा और निकल करके उसके जगह पर क्या आ जाएगा, अमोनियम के जगह पर अल्मुनियम आ जाएगा और बना देगा अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल 3 फार्मूला होता है अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड का, सॉलिड रूप में आएगा अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। साथ में आपको निकलेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड। अल्मुनियम क्लोराइड से आपका अल्मुनियम निकलेगा और उसके जगह पर अमोनियम जाके ऐड हो जाएगा और बनेगा क्या, NH4Cl एक्वस रूप में। ये हो गया हमारे को क्या, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर, बैलेंस कर देते हैं, आपको आता ही है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड along with पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब चलिए इसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो लिखते हैं पहले लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2, ये एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ये है लेड नाइट्रेट। इसे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं, KI एक्वस फॉर्म में है, तो ये क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम को निकाला और उसके जगह पर लेड जाके बैठ गया और बना दिया क्या, लेड आयोडाइड, PbI2। लेड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है, लेड आयोडाइड व्हाइट, ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहेगा। और साथ में आपको निकलेंगे क्या, KNO3 एक्वस फॉर्म में, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लियर है। तो इसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 7, द रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जब भी हम लोग एसिड्स और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, सॉल्ट और वाटर आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। देखिए इस रिएक्शन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हमारा बेस है और ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे को एसिड हो गया। अब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा और ये आज के जगह पे क्या के बैठ जाएगा, सोडियम बैठ जाएगा। ये हाइड्रोजन और सोडियम का इंटरचेंज होगा, क्लियर। तो ये बन जाएगा क्या, NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। एक आपको बना दिया क्या, सॉल्ट बना दिया, यही सॉल्ट हम लोग खाते भी हैं, सॉल्ट, और साथ में क्या बना, वाटर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। प्रॉब्लम 1, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सेकंड है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड।
नो रिएक्शन टेक प्लेस, एंड फोर्थ है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें होगा क्या, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका फर्स्ट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। क्लियर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रॉब्लम 2 देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al देता है क्या, Al2O3 प्लस 2Fe। हमें बताना है कि ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आप रिएक्शन क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al, क्या हो रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ सिर्फ हो क्या रहा है, Fe2O3 में से ऑक्सीजन आपका निकल रहा है और इसके जगह पर अल्युमिनियम बैठ जा रहा है ना, यानी दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आयरन जो है वो अपना जगह बदल लिया, ये दोनों अपने जगह को बदल लेते हैं और ये क्या बना लिए, Al2O3 प्लस 2Fe, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी करेक्ट। 3. Write the balanced chemical equations for the following and identify the type of reactions in each case. अब ये देखिए हमारे को जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, 4 इक्वेशंस, ये चारों इक्वेशंस को बैलेंस करना है और बताना है कि किस तरह का ये इक्वेशन है, नेचर ऑफ इक्वेशंस भी बताने हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताना है। चलिए फर्स्ट है क्या, ए हमारा है बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस पोटेशियम सल्फेट एक्वस, रिएक्ट करके बना रहा है क्या, बेरियम सल्फेट सॉलिड प्लस पोटेशियम क्लोराइड एक्वस। तो चलिए रिएक्ट कराते हैं, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl2, BaCl2 एक्वस फॉर्म में है। ये रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, यह भी हमारा एक्वस है। ये रिएक्ट किया और बनाया क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड प्लस बनाया क्या, पोटेशियम क्लोराइड KCl एक्वस। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फॉर्म हो रहा है, एक सॉलिड दूसरा एक्वस, यानी एक प्रेसिपिटेट हो रहा है और दूसरा आपको एक्वस फॉर्म हो रहा है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि दो एक्वस मिलके एक सॉलिड एक्वस बन रहा है, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा बेरियम के जगह पर आप देखिए क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड था वो हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम सल्फेट से क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। तो ये ए हमारे को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है कि यहाँ पर आपका पोटेशियम क्लोराइड जो है और बेरियम सल्फेट, अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, पोटेशियम आपका राइट साइड में 1 लेफ्ट साइड में 2 है, तो बैलेंस कर दूं, 2 KCl किया तो पोटेशियम राइट लेफ्ट दोनों साइड 2 2, क्लोरीन राइट लेफ्ट दोनों साइड 2 2, बेरियम 1 1, ऑक्सीजन आपका दोनों साइड 4 4। चलिए बैलेंस्ड हो गया, तो सिंपल। सेकंड बी देखिए, जिंक कार्बोनेट जो है सॉलिड है वो आपको दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो क्लियर हो गया कि ये एक सबस्टांस है जो 2 सबस्टांस में टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, यानी दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए हम इसे लिखते हैं, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ लिखिए सॉलिड। दे रहा है क्या, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO, यह भी सॉलिड है, प्लस क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। क्लियर। अब देखिए जिंक राइट साइड में 1 लेफ्ट साइड में 1, कार्बन आपका राइट साइड 1 लेफ्ट साइड 1, ऑक्सीजन आप देखिए राइट साइड 3 लेफ्ट साइड 3, तो ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। और ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी प्रॉब्लम देखते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी 2 सबस्टांस मिलकर एक तीसरा सबस्टांस बनाया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो सिंपल। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, H2
गैस प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस देता क्या है हमारे को HCl गैस। बैलेंस करते हैं, राइट लेफ्ट साइड में देखिए 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में 1, तो सीधा सीधी आंख बंद करके 2 किए, बैलेंस हो गया एक ही बार में, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो कैसा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ देखते हैं डी, मैग्नीशियम सॉलिड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए मैग्नीशियम सॉलिड लेता हूं Mg सॉलिड, रिएक्ट किसके साथ करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, प्लस HCl एक्वस है, एक मेटल है और दूसरा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों रिएक्ट किया तो क्या किया? ये आपको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H को निकालेगा और बना देगा क्या? MgCl2, MgCl2 एक्वस बन जाएंगे और साथ में निकलेंगे हाइड्रोजन गैस। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया एक का, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। सैंपल प्रॉब्लम 4, बिलो आर गिवन 2 केमिकल रिएक्शंस। देखिए 2 केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है। फर्स्ट है 2 KBr प्लस Cl2 एक्वा फॉर्म करता है 2 KCl एक्वा प्लस ब्रोमीन एक्वा, और सेकंड है आयरन सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड बनाता है FeS, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें बताना है कॉम्बिनेशन कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है। तो आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो हमारे को, ये जो फर्स्ट वाला ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन का जगह क्लोरीन आ गया और हमारे को क्लोरीन के जगह पर आपको क्या आ गया? ब्रोमीन आ गए, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हमारे को हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते ही बता देंगे, इतना पढ़ाएं किस लिए है। और सेकंड देखिए ये क्या है? 2 मिलकर एक बनाया तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो सिंपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसे तो आप आसानी से सॉल्यूशन में लिख सकते हैं।